प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें ईमेल के द्वारा प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं सबसे पहले तो गुरु जी महाराज से माफ़ी मांगूंगी कि गुरु जी मुझे क्षमा कीजिएगा। बहुत दिन से आप कह रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग कर पड़िए, लेकिन घर के कामों में व्यस्त होने के कारण मैं शुक्राना करना डिले कर रही थी गुरु जी। उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ आपसे और पूरी संगत जी से। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड मेरा सत्संग है जो कि मैं सारी संगत के सामने बताना चाहूँगी कि गुरु जी महाराज हमें किस तरीके से समझाते हैं, बताते हैं, हमारी दुविधाएं, हमारे मन की जो बेचैनी होती है उसे किस तरीके से दूर करते हैं। ये आज मैं सारी संगत को बताना चाहूँगी और मेरे इस सत्संग सुनकर बहुत सारी संगत को इसका फ़ायदा होगा, ये मैं विश्वास करती हूँ। क्योंकि आजकल गुरु जी के ब्लैक मैजिक से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग स्क्रीन पर आ रहे हैं, सबके पास ही आ रहे होंगे, मेरे पास तो बहुत आ रहे थे और इस वजह से मैंने सोचा कि ये सत्संग डाउनलोड करना ज़रूरी है ताकि मेरी तरह जो और भी लोग परेशान होंगे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड बातों को सोचकर उनको मेरे इस सत्संग से कोई हल मिल सके, जवाब मिल सके। तो मैं अपना सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरे पास में बहुत दिनों से ब्लैक मैजिक से रिलेटेड बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए तेरे घर में ये फलाना सामान रखा है, इसे फेंक दे, ऐसे दूर रखा है, इसे फेंक दे, लाल धागा रखा है, इसे फेंक दे, अलमारी में सामान रखा है, इसे सफाई कर। तो मैंने सारा सब कुछ घर की सफाई करके लाल धागे जहाँ कहीं भी मुझे मिले मैंने उनको इकट्ठा किया और उन्हें फेंक दिया। मैंने अपने घर से सारा संदूर जहाँ जहाँ भी मुझे, जैसे कि गुरुजी ने कहा मंदिर में रखा है, तो वाकई में मुझे मंदिर में मिला, मैंने वहाँ से उसे लिया और अपने ड्रॉज वगैरह में से जहाँ जहाँ भी मुझे मतलब थी उम्मीद, मैंने पूरे घर की सफाई करके ढूंढ ढूंढ के निकाला सामान। मुझे बहुत जगहों पे संदूर मिला, लाल धागे मिले, मैंने सबको इकट्ठा करके और जैसा कि गुरुजी ने कहा था कि मैंने उनको फेंक दिया अपने घर से। उसके बाद मैं बेचिंतित कि अब तो सारी चीज़ें मैंने अपने घर से निकाल दी हैं बेकार की और अब कोई टेंशन नहीं है और मैं आराम से गुरुजी की मंत्र जाप करती रही, जैसे अपनी डेली रूटीन होती है उसको करती रही। फिर उसके कुछ दिन बाद फिर से मुझे वो ब्लैक मैजिक के सत्संग आने लगे। तो मैं बड़ी हैरान, मैंने कहा अरे मैंने तो सारे घर की सफाई कर ली, धागे वागे सब फेंक दिए, सारा सिंदूर वगैरह सब हटा दिया है, अब दोबारा से ब्लैक मैजिक के सत्संग क्यों मेरे को बार बार आ रहे हैं। फिर मैंने दोबारा से अपने घर की सारी सफाई करी और जो चीज़ें छूट गई, जहाँ जगह रह गई, उनको भी मैंने दोबारा से साफ किया, लेकिन मुझे वहाँ कुछ नहीं मिला। तो फिर मैंने कहा गुरुजी महाराज आपने जैसा कहा मैंने वैसा सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर इसी से रिलेटेड मुझे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड ही क्यों मुझे बार बार सत्संग आप दिखाए जा रहे हैं, क्या कारण है गुरुजी। और फिर मैंने उनके आगे शाम को जोत बत्ती की और फिर मैं उनसे पूछने लगी, मैंने कहा गुरुजी ये क्या बात है, आप मतलब मेरे को बेचैनी हो रही है, मुझे बहुत टेंशन हुई जा रही है इस चीज़ को लेके। क्योंकि संगत जी आप समझ सकते हैं कि जब ब्लैक मैजिक जिन पे हुआ होता है ना, वो उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कितनी परेशानी में जीवन को जी रहे होते हैं, कितनी मुसीबत में वो परेशानी में फंसे होते हैं गुरुजी। और संगत जी हाँ, मेरे घर पर भी ब्लैक मैजिक हुआ था, हम पूरा परिवार ब्लैक मैजिक से बहुत सालों से परेशान है। तो मैं समझ सकती हूँ कि कितनी परेशानी होती है। ये ब्लैक मैजिक का नाम सुन के एक डर लगता है, खौफ आ जाता है। तो शाम को जब मैं जोत बत्ती कर रही तो मैं बहुत मतलब दुखी हो गई, बहुत परेशान सी हो गई कि गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता है, जहाँ आप हैं वहाँ पर ये ब्लैक मैजिक कैसे हो सकता है। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं गुरुजी से बोलने लगी, गुरुजी मैं नहीं कुछ जानती और क्या नाम है, ऐसे कैसे हो सकता है, जहाँ जिस घर में आप विराजे हो वहाँ ब्लैक मैजिक का होना असंभव हो सकता है। या तो आज आप मुझे बताओ ये बात, या तो आप हो इस घर में या फिर ब्लैक मैजिक है, दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है, दोनों चीज़ें साथ साथ तो हो नहीं सकती है। और संगत जी आप यकीन कीजिए मेरी बात का, शाम की आरती का ही समय था जिस समय मैं जोत बत्ती कर रही थी और मैं आंखें बंद करके मतलब रो रही उनके सामने, उनके स्वरूप के आगे कि गुरुजी मुझे कोई रास्ता दिखाइए, मुझे बताइए, क्योंकि मैं ये दोनों सिचुएशनों को हैंडल नहीं कर सकती। या तो आप हैं मेरे घर में और या फिर ब्लैक मैजिक है, दोनों में से कौन सी चीज़ है मुझे ये बताइए। और रो रही हूँ मैं उनके स्वरूप के आगे खड़ी खड़ी और गुरुजी का ध्यान करी जा रही हूँ और उनसे ये सवाल करी जा रही हूँ। इतने में संगत जी मैं क्या बताऊँ आपको, एकदम से मुझे एहसास हुआ जैसे गुरुजी के स्वरूप में
रोशनी हो गई और मेरी आंखें जो थी ना वो खुल नहीं पा रही। इतनी तेज रोशनी उनके स्वरूप में, वाइट कलर की लाइट उनके स्वरूप से निकलने लगी और पूरे मेरे घर में फैल गई, मेरे कमरे में फैल गई। ये कोई ड्रीम नहीं मैं बता रही आपको, ये हकीकत बता रही हूँ जो मैंने महसूस की उनके साथ खड़े होके वहाँ, उनके साथ अरदास करते करते, उनसे जब मैं निवेदन प्रार्थना कर रही थी उस समय पूरे कमरे में मेरे रोशनी हो गई और मुझे एहसास हुआ कि जैसे गुरुजी बोल रहे हैं कि पुत्र तेरे घर में कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, मैं तेरे घर में विराजा हूँ। जहाँ मैं हूँ वहाँ ब्लैक मैजिक कैसे रह सकता है। और मेरी खुशी से आंसू बहने लग गए। मैं इतनी खुश हो गई कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती संगत जी, मैं इतनी खुश हो गई क्योंकि जहाँ गुरुजी महाराज हैं वहाँ पर ब्लैक मैजिक का तो कोई सवाल हो ही नहीं सकता। मेरे मन में जितने भ्रम थे, जो टेंशन, जो चिंताएं मुझे खा रही थी, उस सभी 1 सेकंड में उन्होंने दूर कर दी और मैं इतनी खुश हो गई। मैंने गुरुजी को वहीं धन्यवाद किया, कोटि कोटि नमन किया कि गुरुजी धन्यवाद, आपने मेरे को कितनी जल्दी जवाब दिया। मिनटों सेकंडों में आपने मेरी अरदास को सुन के मेरे सामने जाहिर कर दिया कि बेटा जिस घर में मैं हूँ विराजा हुआ वहाँ ब्लैक मैजिक का कोई काम नहीं है। तो प्यारी संगत जी, मैं आप सबको यही संदेश देना चाहूँगी कि यदि आप गुरुजी पर विश्वास करते हैं तो इन बेकार की बातों में बिल्कुल मत फंसिए। ये ब्लैक मैजिक के जो मैसेजेस आते हैं तो उनके ऊपर ज़्यादा आप ध्यान मत दीजिए क्योंकि ये हमारे को गुरुजी की राह से भटका देते हैं, हमें उनसे कनेक्ट नहीं होने देते सही तरीके से क्योंकि हमारा दिमाग सारी ब्लैक मैजिक की तरफ को भागता है, अपने गुरुजी की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता फिर। लेकिन मैं प्यारी संगत जी आप सभी से यही निवेदन करूंगी कि गुरु जी पे ही विश्वास रखिए, इन बातों की तरफ बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। जब आप इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो आप देखेंगे क्योंकि गुरु जी महाराज जिस घर में विराजते हैं वहाँ कोई नेगेटिविटी रह ही नहीं सकती। आप खुद सोचिए, जहाँ साक्षात भगवान आके विराजेंगे वहाँ पर शैतान कैसे रह सकता है। तो इसी तरीके से मैं सबको यही बताना चाहूँगी कि कोई भी ऐसे मैसेजों से घबराए ना, किसी भी तरीके से परेशान ना हो, बल्कि गुरु जी पर पूरा फेथ रखिए, पूरा विश्वास रखिए। मंत्र जाप की मात्रा को और अधिक बढ़ा दीजिए, अपने सिमरन की मात्रा को और अधिक बढ़ा दीजिए, उन पर विश्वास और अधिक बढ़ा दीजिए। अपने आप को गुरु जी से कनेक्ट कीजिए, कोशिश कीजिए कि इतना कनेक्ट कीजिए कि आपको किसी भी बातों का इन वहमों में पढ़ने का कोई की जरूरत ही ना पड़े क्योंकि गुरु जी तो खुद कहते हैं कि इन वहमों में मत पढ़ो। यदि तुम मुझ पे विश्वास करते हो तो इन वहमों में मत पढ़ो। मैं मानती हूँ कि आज के ज़माने में ब्लैक मैजिक होता है क्योंकि लोग करते हैं, मेरे फैमिली पे भी ब्लैक मैजिक हुआ, लेकिन जब से गुरु जी ने हमें थामा, हमें अपनी शरण में लिया, जब से गुरु जी ने हमारे घर के सारे ब्लैक मैजिक को ख़त्म किया, उन्होंने हमें इतनी आशीष बख्शी है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। इतनी कृपा है उनकी, इतनी दया है उनकी कि आज उनकी दया और उनकी कृपा से ही तो मैं सत्संग शेयर कर पा रही हूँ, नहीं तो मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि जो मैं सत्संग शेयर कर सकूँ। ये सब गुरु जी महाराज कराते हैं। अभी भी मैं उनके स्वरूप के आगे ही बैठकर ये सत्संग डाउनलोड कर रही हूँ, अपना सत्संग आप सबको शेयर कर रही हूँ कि देखिए किस तरीके से गुरु जी हमारे, मैं इतने अच्छे तरीके से बोल नहीं सकती संगत जी, मेरे को सही तरीके से शब्दों के चयन नहीं आते, लेकिन जो भी मुझे गुरु जी महाराज बोल रहे हैं बोलने के लिए वो सब कुछ उन्हीं के शब्द हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रही, सब उन्हीं के शब्द हैं। मैं यही समझाना चाहूँगी सबको, हाथ जोड़ से यही बोलना चाहूँगी कि गुरुजी पे विश्वास कीजिए, गुरुजी के साथ एक मन होइए, उनसे अपने कनेक्शन को मजबूत कीजिए क्योंकि जब आप गुरुजी के साथ कनेक्ट होंगे तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, सारे सवालों के जवाब गुरुजी आपको खुद देंगे, आपके मन में देंगे, टेलीपैथी के जरिए देंगे। सारी बातें वो आपको समझाएंगे, आपके घर से रिलेटेड, आपकी सारी परेशानियों से रिलेटेड हर एक चीज़ का उपाय वो खुद देंगे। मैं यही बताऊँगी आप सबको। मेरी प्यारी संगत जी, अगर मुझसे कोई सत्संग बोलने में कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ आप सबसे, और गुरुजी महाराज आपसे भी मैं क्षमा मांगती हूँ। अगर सत्संग बोलने में मुझसे कोई गलती नादानी हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। इस प्यारे सत्संग को मैं आप ही के महामंत्र से विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का बहुत बहुत शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ज़रूर लिखें।